जय हिंद दोस्तों। शुरू करते हैं अपने पास में अलजेब्रा की आज की क्लास। और आज की क्लास दोस्तों अपने पास होगी PYQ बेस पे। जो लास्ट ईयर्स में जो अपने पास में अलजेब्रा के जो भी क्वेश्चन आए दोस्तों, वो इस क्लास में दोस्तों मैं कवर करवाने की कोशिश करूंगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वाली क्लास बहुत ही अच्छी लगेगी, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। चलो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। देखो यहाँ पे गिवन है, इफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल में 2a प्लस सी माइनस 1, देन इसकी वैल्यू फाइंड करनी है दोस्तों अपने पास में। इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। देखो कैसे करेंगे भैया, अपन इससे पहले वाले क्लास में यहाँ से पढ़ेंगे अपने पास यदि ऐसे कंडीशन हो a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ पे 2 कॉमन हो और अपने पास a b और c की टर्म हो, तो अपन जानते हैं a b c क्या होता है। a यहाँ पे तो a का जो कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा दोस्तों, a की वैल्यू होगी। तो यहाँ a की वैल्यू क्या है अपने पास में 1 है। और b का यहाँ पे दोस्तों कोई कोफिशिएंट नहीं है, b की वैल्यू नहीं है, तो b क्या दोस्तों यहाँ पे 0 आएगा। तो c का यहाँ पे दोस्तों कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो c की वैल्यू क्या दोस्तों यहाँ पे 1 आएगी। अब a b c के अपने पास में दोस्तों क्या की वैल्यू आ गई, वो डायरेक्ट यहाँ पुट कर दो। तो b अपने पास क्या दोस्तों 0, और यहाँ a कितना 1 का क्यूब 1, और यहाँ पे दोस्तों 1 का क्यूब 1, तो 1 + 1 2, तो 1 + 1 2 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। ठीक है, आगे समझ में। देखो यहाँ से क्या किया मैंने, कुछ नहीं किया, अपने पास में जो a b c का जो कोफिशिएंट होता है ना, उसकी वैल्यू डायरेक्ट में यहाँ पे पुट कर दी। आगे देखो भाई, देखो अपने पास में क्वेश्चन गिवन है, इफ √x - y - 8 प्लस √x³ प्लस xy ब्रैकेट x प्लस y प्लस y³ माइनस का 18 = 0। दोस्तों ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है। अब मेरी बात सुनो, अपन जानते हैं कि अपने पास इनका सम यदि 0 को इक्वल है, तो ये पर्टिकुलर ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू भी अपनी दोस्तों 0 के इक्वल होगी। ठीक है, ये अपन जानते हैं। दोस्तों यहाँ से क्या बनेगा, तो x माइनस का y इक्वल में यहाँ से 8 आएगा। ठीक है भाई, ऐसे यहाँ से वैल्यू क्या बनेगी, x³ प्लस का xy ब्रैकेट x प्लस का y प्लस का y³ इक्वल में दोस्तों क्या बनेगा 18। अब यदि इसका मैं इंटू करता हूँ दोस्तों, तो ये वाला फॉर्मूला बनेगा x⁴ माइनस y⁴। तो ये अपन यहाँ पे इसका इंटू करता हूँ दोस्तों मैं, तो इन क्या बनेगा x माइनस वाई इंटू x³ प्लस xy ब्रैकेट x प्लस y प्लस y³। तो दोस्तों ये अपने पास x⁴ माइनस y⁴ का फॉर्मूला होता है। तो क्या करना डायरेक्ट यहाँ पे 8 को 18 से मल्टीप्लाई करो, तो 8 × 18 क्या है दोस्तों 144। तो 144 8 × 18 आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है, इसका रूट लेंगे तो ये आएगा दोस्तों 12। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है दोस्तों 12। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। एक बार फिर देखो कैसे किया मैंने। अपन जानते हैं अपने पास में x माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0 हो, तो x माइनस ए 0 इक्वल होगा प्लस y माइनस बी भी क्या दोस्तों 0 इक्वल होगा। तो यहाँ पे x माइनस वाई इक्वल टू क्या बना मेरा 8 बना। ठीक है, और यहाँ से x³ ये वाली टर्म मेरी क्या बनी 18 बनी। यदि इसका मैं इंटू करता हूँ, तो ये x⁴ माइनस y⁴ का फॉर्मूला बनता है। तो इसका मैंने इंटू करके रूट ले लिया दोस्तों, जो अपने पास 12 का स्क्वायर रूट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे देखो भाई, देखो भाई P की वैल्यू गिवन है 106, Q की वैल्यू 105, R की वैल्यू 104। तो आपको ये वाली वैल्यू निकालनी दोस्तों। अब देखो अपने पास यदि इसका अपन स्क्वायर करने बैठ के एग्जाम में, तब तो अपने पास में नहीं हो पाएगा एग्जाम में इतनी जल्दी। तो इसका अपने पास फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला दोस्तों अपने पास क्या होता है कि a + b + c का होल स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, ये होता है 1/2 a - b का होल स्क्वायर प्लस b - c का होल स्क्वायर प्लस c - a का होल स्क्वायर के इक्वल होता है दोस्तों। ठीक है, तो इस वैल्यू की अपने पास जो वैल्यू है इसके इक्वल दोस्तों ये वाला फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा 1/2 a, यहाँ पे क्या है दोस्तों 106 और b क्या 105। तो 106 - 105 1, तो 1 का स्क्वायर 1। ऐसे यहाँ b - c, b क्या है 105, c क्या है 104, माइनस करने 1 आएगा तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा। c - 1, तो c यहाँ पे r है, तो 104 माइनस का 106 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस का 4। ये 4 1 5 1 6, 6 से दोस्तों ये कैंसिल होगा, तो क्या आंसर आएगा इसका 3। ये आंसर है भाई, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे समझ में। देखो भाई p³ q³ r³ माइनस p³ माइनस qr माइनस rp इक्वल में दोस्तों ये वाला फॉर्मूला होता है, ये आप याद करोगे डायरेक्ट। ठीक है, आगे देखो सेम इक्वेशन है पीछे वाली तरह। अब यहाँ पे तो a की वैल्यू इधर रखी, b इधर रखा, c इधर रखा, ये वैल्यू अपने पास फाइंड करनी है। तो इसके इक्वल में क्या फॉर्मूला होता है 1/2 a - b का होल स्क्वायर
प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है भाई। अब यहाँ रखो ए बी सी की वैल्यू, तो 1/2 ए यहाँ पे क्या दोस्तों 101, बी 102, माइनस करने 1 आएगा 1 का स्क्वायर 1, बी माइनस सी, तो बी माइनस सी का दोस्तों क्या आएगा 1 आएगा 1 का स्क्वायर 1, और सी माइनस 1 तो 103 माइनस 101 2 का स्क्वायर 4, तो 6 से ये कैंसिल हो दोस्तों, अपने पास क्या इसका आंसर है दोस्तों 3 आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। दोस्तों कुछ भी नहीं है, आप लोगों को ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए का फॉर्मूला याद रखना है कि इसको इक्वल में दोस्तों अपन ये लिख सकते हैं, ये इसकी वैल्यू दोस्तों, यदि अपन इसको एक्सटेंड करेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab बनेगा, माइनस 2bc बनेगा, माइनस 2ca बनेगा, तो 2 कॉमन लेंगे तो 2 से 2 दोस्तों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस वैल्यू को अपन ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है भाई, आगे देखो। अब देखो भाई, ये अपने पास नया क्वेश्चन है, ये सीजीएल 2023 में आया था आप लोगों का। अब देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, देन द वैल्यू। तो देखो दोस्तों यहाँ पे कैसे करते हैं, ये वाला क्वेश्चन दे रखा है डिग्री बेस पे। यहाँ देखो ए की पावर 4 में डिग्री यहाँ पे 4 है, और डिग्री क्या होता है दोस्तों वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। अब यहाँ पे क्या डिग्री, अब इन दोनों का इंटू करूँगा तो डिग्री 4 ही है, मतलब डिग्री यदि सेम आए दोस्तों तो डायरेक्ट आप क्या करो यहाँ पे 1 पुट कर दो, तो a इक्वल टू बी इक्वल टू सी को दोस्तों आप 1 पुट कर दो। ठीक है भाई, तो यहाँ से क्या बनेगा फिर 11 बनेगा, यहाँ से 13 प्लस का 17, तो 17 13 30 और 11 41 41। यहाँ पे देखो 17 और 9 कितना दोस्तों यहाँ पे 26 26 और 15 41, तो ये कैंसिल आउट करना है दोस्तों, आंसर आएगा इसका 1। यदि अपने पास डिग्री सेम हो तभी अपन क्या कर सकते हैं, इसको ऊपर नीचे से मतलब काट सकते हैं या फिर क्या कर सकते हैं ए बी सी को अपन दोस्तों 1 पुट करेंगे। ठीक है, डिग्री सेम होता भी करेंगे अपन ऐसी कंडीशन। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे देखो। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, अब देखो ए बी सी आर नॉन जीरो, क्या दे रखा है दोस्तों रियल नंबर, तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर दे रखा है इसके इक्वल, और ए बी सी दे रखा है 2, तो आपको इसकी वैल्यू दोस्तों फाइंड करनी है। अब यहाँ डिग्री 7 है, यहाँ डिग्री 4 है, तो डिग्री सेम नहीं है, तो इस बार क्या करेंगे अपन देखो दोस्तों। अब इस बार दोस्तों या क्या करूँगा मैं यहाँ पे कि a इक्वल टू बी इक्वल टू सी को दोस्तों यदि मैं k की इक्वल पुट करता हूँ तो यहाँ से क्या बनेगा मेरा 3k की पावर 7 प्लस 2k की पावर 7 प्लस 7k की पावर 7, तो 3 2 5 और 7 12k की पावर 7। नीचे क्या बनेगा दोस्तों ये k की पावर 4, 2k की पावर 4, 3k की पावर 4, तो 6k की पावर 4, तो 6 से ये 2 बार कैंसिल, k की पावर 4 से कैंसिल, तो ये आएगा 2k क्यूब। अब क्वेश्चन में अपने पास दे रखा है कि ए बी सी क्या दे रखा है दोस्तों 2 दे रखा है, तो ए बी सी क्या हुआ अपने पास, जब अपने पास ए बी सी के है तो ए इंटू बी इंटू सी क्या है दोस्तों के क्यूब आएगा। ए इंटू बी इंटू सी करेंगे तो क्या बनेगा के क्यूब तो बनेगा, ओके के क्यूब क्या मेरा यहाँ पे 2 है, वो यहाँ पुट कर देंगे, तो 2 इंटू 2 इजिकल टू 4, ये आंसर क्वेश्चन का। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, आगे समझ में कुछ नहीं किया, जब डिग्री सेम नहीं है तो अपन ए बी सी को दोस्तों के इक्वल पुट कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, आगे देखो। देखो ए बी सी आर नॉन जीरो रियल नंबर दे रखा है, ए प्लस बी प्लस सी ये दे रखा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ये दे रखा है, अपन को इसकी वैल्यू फाइंड करनी है दोस्तों। अब देखो दोस्तों डिग्री तो सेम है यहाँ पे, तो डिग्री सेम है, या तो अपन दोस्तों यहाँ पे क्या कर सकते हैं उस क्वेश्चन की तरह अपन ए और बी को के की इक्वल पुट करते हैं, मतलब देखो दोस्तों यहाँ पे सी है अलग, ऊपर ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं है, अपने पास 2k स्क्वायर अपॉन में k स्क्वायर, आंसर 2 ही आएगा इसका। तो या तो आपकी मर्जी है इसका अपन होल स्क्वायर कर लो, आप होल स्क्वायर करोगे तो क्या बनेगा सेम यही आंसर बनेगा। देखो आपको मैं दिखाता हूँ कैसे करेंगे इसको, 2 तरीके हैं इसके। इसका मैं होल स्क्वायर करता हूँ तो क्या बनेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस का 2 ए बी प्लस का बी सी प्लस का सी ए इक्वल में इसका स्क्वायर करने में 6 का स्क्वायर 36 इंटू 2 72, इसकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 24, तो 24 प्लस का 2 ए बी प्लस का बी सी प्लस का सी ए इक्वल में 72। पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो तो यहाँ से क्या बनेगा ए बी प्लस का बी सी प्लस का सी ए। अब यहाँ बनेगा फिर 12
तो 2 से कैंसिल पे यहाँ पे 12 आएगा, यहाँ 1 आएगा, तो ये 12 इस तरफ जाएगा, यहाँ पे 36 बनेगा। तो 12 माइनस करें तो क्या बनेगा, यहाँ पे 24 बनेगा। अब आगे देखो दोस्तों आप, अब क्वेश्चन में देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 24 है, और यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 24 आया क्वेश्चन में, और अपना क्या है ए बी बी सी सी ए 24 है। तो वो तभी पॉसिबल दोस्तों जब ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी हो, और ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी हो दोस्तों, तो तभी यहाँ पे देखो ए इंटू ए स्क्वायर बी इंटू बी बी स्क्वायर सी इंटू सी सी स्क्वायर 24 आ सकता है। ठीक है भाई, तो यहाँ रखो ए बी सी को इक्वल, तो ए बी सी को इक्वल रखेंगे तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, तो ये 2a स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर दोस्तों, ये कैंसिल आउट करने पे क्या है दोस्तों 2 आएगा। इतना करने की जरूरत ही नहीं है आप लोगों को, यदि डिग्री आप लोगों को सेम दे रखा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे b की पावर 1 और c की पावर 1 है, तो डिग्री तो वैसे 2 काउंट होगी इसकी, ठीक है ना, इंटू करेंगे तो ठीक है। बेस यदि अपन ए बी सी, मगर यहाँ पे दिक्कत क्या आ रही है दोस्तों, यहाँ पे अपने पास बेस सेम बनाना पड़ेगा, तभी तो ए बी सी यहाँ पे 1 + 1 करेंगे काउंट अपन, तो इसलिए अपन को चेक करना पड़ेगा कि अपने पास में ए बी सी इक्वल बनेगा नहीं बनेगा इसमें। तो मैंने इसका बोथ साइड स्क्वायर करने में देखा, तो अपने पास ये वाली कंडीशन आई है। अब इस कंडीशन में और ये वाली कंडीशन अपने पास में गिवन थी, तो इससे ये कैसे बनी, इससे ये तभी बन सकती है जब ए बी सी मेरा क्या हो, इक्वल हो। ठीक है, तो ए बी सी मैंने यहाँ इक्वल पुट किया, तो आंसर मेरा क्या है दोस्तों 2 आया। ठीक है, आगे देखो। अब देखो डायरेक्ट फॉर्मूला है क्वेश्चन में, देखो सीजीएल 2022 में आपका a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला पूछ लिया डायरेक्ट, तो व्हाट इज द वैल्यू। अब देखो यहाँ पे पता कैसे लगाएंगे, फॉर्मूले में बस बीच में माइनस कहाँ लगेगा। अब देखो b की वैल्यू यहाँ पे माइनस आ रही है, यहाँ देखो आपने लास्ट में c और a प्लस में आएगा, यदि c और a यदि माइनस में आ जाए, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, मगर फिर b नहीं आएगा माइनस में, क्योंकि उसमें b यहाँ पे माइनस में गिवन है। तो नॉर्मल सी बात है, फॉर्मूला क्या लगा होगा फिर a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। एक बार इसको ओपन करके देख लो चाहे आप लोग, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू ए इंटू बी तो माइनस 2ab बन गया, 2bc 2 इंटू माइनस बी इंटू सी तो माइनस 2bc बन गया, प्लस 2ca तो 2c इंटू ए, तो यही बनेगा इसका फॉर्मूला। तो ऑप्शन नंबर क्या दे रखा दोस्तों, बी इज द राइट आंसर। तो ये थोड़ा सा दोस्तों अपने पास में देखना पड़ेगा आप लोगों को, है तो एक इसमें फॉर्मूला ही, मतलब फॉर्मूला आप लोगों को इसमें देखना पड़ेगा कौन सा फॉर्मूला इसमें लग रहा है, साइन का दिक्कत आएगी इसमें, तो आप लोग इसको ओपन करके देखोगे तो अपने पास ये इसका फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, आगे देखो। अब देखो यहाँ भी डायरेक्ट अपने पास सीजीएल 2023 में पूछ लिया डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो यहाँ से ओपन करूंगा तो a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, उससे दोस्तों ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी मेरी, तो क्या बचेगी माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca इक्वल टू 0। देखो 2 तो जाएगा इस तरफ, तो क्या बनेगा दोस्तों यहाँ पे 0 बन जाएगा, तो क्या बचेगी यहाँ पे, देखो यहाँ देखो माइनस 2ab bc और ca इक्वल टू 0 बनेगा, तो ये टर्म इस तरफ चली जाएगी पूरी पूरी 0 बन जाएगी, तो ये बचेगा अपने पास में, नहीं ऐसे नहीं होगा, ये गलत बता दिया मैंने, यहाँ पे इस टर्म को माइनस करने पे तो ये बचेगा अपने पास में। इसको ओपन करो एक बार आप लोग, ये देखो a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस का 2ab 2bc प्लस का 2ca माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। 0 दोस्तों यहाँ पे है ही नहीं क्वेश्चन में, 0 तब मानते हैं अपन, यदि ये इक्वल में होता तब इस तरह तब क्या होता वहाँ पे 0 आता, अभी तो डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगी इसमें बस यहाँ पे, तो यही तो आंसर बचेगा। तो ये आंसर कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में ही है, 2 कॉमन है यहाँ पे, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे देखो भाई, देखो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू रखी 23, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर रखा 179, दोस्तों इसकी वैल्यू पूछिए। अब देखो यहाँ पे दोस्तों क्या कर सकते हैं अपन, या तो अपन 2 इक्वेशन 3 वेरिएबल तो जेड को 0 मान सकते हैं, या इसको बोथ साइड स्क्वायर कर लो, जैसे आपकी मर्जी वैसे कर सकते हो। तो मैं इसका बोथ साइड स्क्वायर करता हूँ, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, 23 का स्क्वायर 529, ये स्क्वायर्स आपको याद होने चाहिए भाई। इसकी वैल्यू पुट कर दो यहाँ से 179, तो 179 प्लस का 2 एक्स वाई प्लस का वाई जेड प्लस का जेड एक्स इक्वल में 529। अब दोस्तों ये वैल्यू इससे माइनस कर दो, तो यहाँ से क्या बनेगा 2 एक्स वाई
प्लस वाई जेड प्लस का जेड एक्स। अब देखो 9 से 9 जाएगा 0, 12 में से 7 जाएगा 5 और 4 में से 1 जाएगा 3। अब 2 से कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, तो ये आएगा 175। ये आंसर है। ये पूछा है एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स की वैल्यू पूछी है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, ये आपका एसएससी फेज 12 2024 में आया था। आगे देखो, देखो भाई फेज 10 में आया था क्वेश्चन आप लोगों का। देखो डाइट अपने पास है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ये है कि ए की वैल्यू दे रखी है, बी की दे रखी है, सी की दे रखी है, तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है। अब अपन को जानते हैं, देखो अभी जस्ट अपने पीछे वाला क्वेश्चन किया था कि यहाँ पे 2c है, मतलब फॉर्मूला किसका बन रहा है, ये a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बन रहा है। ये जस्ट 2 क्वेश्चन पहले बताया आपको। तो यहाँ a की वैल्यू पुट करो, a की वैल्यू क्या है x प्लस का y, b की वैल्यू पुट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा माइनस का x प्लस का y, और c की वैल्यू दोस्तों प्लस का 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट करने दोस्तों यहाँ पे, दोस्तों यहाँ पे x से x कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2x प्लस का 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये अपने पास कौन से ऑप्शन में दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही है दोस्तों, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे देखो भाई दोस्तों, आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये PYQ सीरीज अच्छी लगी होगी। ऐसे अपन SSC के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं लास्ट ईयर के, वो आपको मैं कवर करवाने की कोशिश करूँगा दोस्तों। तो आप लोगों से यही उम्मीद है कि आप हमें थोड़ा सा सपोर्ट करिए और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आगे देखो भाई, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू रखे 19, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी का वैल्यू रखिए 155। तो आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो डायरेक्ट इसका फॉर्मूला कर दो अपन। तो करो इसको फॉर्मूला a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ b स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2bc, सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ca। ठीक है भाई, अब देखो a स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर, मतलब यहाँ पे सब वैल्यू 2 बार है, तो 2 कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, और a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर क्या दे रखा है 155, तो 2 इंटू 155 माइनस क्या बचेगा दोस्तों अपने पास में, यहाँ पे माइनस लगा दो, माइनस का 2ab माइनस का 2bc माइनस का 2c, ये वाली टर्म बची मेरे पास। ठीक है भाई, अब यहाँ पे देखो भाई दोस्तों, अब मेरे पास इसकी वैल्यू बची है, तो ये कितना है दोस्तों, यहाँ पे मुझे ये वैल्यू यहाँ से निकालनी पड़ेगी, मगर इसकी वैल्यू मुझे इससे निकालनी पड़ेगी। इसका करो पर बोथ साइड स्क्वायर, तो यहाँ से क्या बनेगा a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस का 2ab bc प्लस का ca इक्वल टू 19 स्क्वायर दोस्तों क्या आएगा 361। तो यहाँ से देखो दोस्तों a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर क्या है 155, इस तरफ जाएगा तो 2ab bc प्लस ca की वैल्यू आएगी दोस्तों 361 माइनस का 155 इक्वल टू 206। क्या आएगा यहाँ पे 206 आएगा। तो यहाँ रखूँगा दोस्तों वैल्यू में, तो इसकी वैल्यू दोस्तों मैं यहाँ रखूँगा, तो क्या बनेगा ये देखो 155 टू जा 310, तो 310 माइनस का 206 इक्वल टू 104। ये आंसर है भाई दोस्तों इसका, 104 इसका आंसर आएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर दे रखा है ए इज द राइट आंसर। कुछ नहीं किया मैंने, इसका बोथ साइड स्क्वायर किया, वहाँ से 2ab 2bc 2ca की वैल्यू आई मेरे 206, और इसको ओपन किया तो मेरे पास ये वाली कंडीशन बनी है। तो यहाँ 2 मैंने कॉमन ले लिया, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर दे रखा 155, इसकी वैल्यू निकाली मैंने माइनस आउट किया, तो क्या है 104 आया। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वाली वीडियो आप लोग अच्छी लगी होगी। तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद दोस्तों।